भगवान श्री राम की दिव्य भव्य नव्य कथा जो धनुष है वह अहंकार का स्वरूप है और श्री लक्ष्मण जी महाराज ज्ञान विराग सकल गुण अयना। श्री लक्ष्मण जी महाराज को ज्ञान का घर कहा गया कि यह वैराग्य स्वरूप है। लक्ष्मण जी महाराज जो हैं वैराग्य की ही स्वरूप हैं। जितना वैराग्य श्री लक्ष्मण जी के जीवन में मिलता है शायद उतना किसी के में नहीं है। वैराग्य भी दो प्रकार का होता है, एक प्रवृत्ति मूलक और एक निवृत्ति मूलक। जो प्रवृत्ति मूलक वैराग्य है कि प्रवृत्ति तो है पर उसमें आसक्ति नहीं है, उसके स्वरूप है श्री लक्ष्मण जी महाराज। और जो निवृत्ति मूलक वैराग्य है वह तो श्री हनुमान जी महाराज हैं, उन जैसा कोई वैरागी नहीं है जी। तो भगवान जो है ज्ञान का स्वरूप है, श्री लक्ष्मण जी महाराज वैराग्य के स्वरूप हैं और यह जो धनुष है यह अहंकार का स्वरूप है। किसका स्वरूप है? धनुष तो जो अहंकार है वो ज्ञान से टूट तो जाता है पर ज्ञान के उठने के पूर्व वैराग्य का उठना आवश्यक है। किसका उठना आवश्यक? जब तक आपके मन में वैराग्य नहीं आया तब तक आपके जीवन में ज्ञान नहीं आ सकता। आप जो है ज्ञान की बातें जरूर कर सकते हैं, लोगों को बहुत अच्छे उपदेश दे सकते हैं, पर वास्तविकता में आप ज्ञान के महत्व को समझेंगे क्या? जैसे गधा है उसके ऊपर आप चंदन लाद दिए तो जो गधा है वो चंदन ले जा रहा है कि लकड़ी ले जा रहा है? चंदन के महत्व को वह नहीं जानता है। उसी प्रकार व्यक्ति कह दे कि हम बहुत ज्ञानी हैं और ज्ञान देता रहे, पर जब तक उसके अंतःकरण में वो ज्ञान नहीं उत्पन्न हुआ तब तक वो केवल बात कर रहा है, उसके जीवन में ज्ञान नहीं। और ज्ञान की मुख्य आधार क्या है कि व्यक्ति के जीवन में वैराग्य होना चाहिए। धर्म ते विरति विरति ते ज्ञाना, जो धार्मिक कार्य हैं इनसे हमारे अंतःकरण में वैराग्य होता है। यदि आप धार्मिक कार्य कर रहे हैं और आपकी आसक्ति संसार से नहीं मिट रही है तो आप वास्तविकता में धार्मिक नहीं है। धर्म ते विरति विरति ते ज्ञाना, और वैराग्य के बाद जो अनुभव होता है उसे ज्ञान कहते हैं। किसे ज्ञान कहते हैं? वैराग्य के द्वारा जो ज्ञान होता है उसे हम, वैराग्य के पश्चात जो प्राप्त होता है उसे हम ज्ञान कहते हैं। केवल बात कहने से आदमी को ज्ञान होने वाला नहीं। जैसे प्रसंग बड़ा ही श्रेष्ठ है। युधिष्ठिर जी महाराज अपने भाइयों सहित जब द्रोणाचार्य जी के यहाँ पढ़ते थे तो द्रोणाचार्य जी ने उन्हें एक पाठ पढ़ाया, सत्यम वद। क्या पढ़ाया? सभी भाई पाठ सुना दिए और 3-4 दिन हो गए युधिष्ठिर जी महाराज उस पाठ को सुनाते नहीं थे और ना याद किए थे। तो द्रोणाचार्य जी ने कहा कि तुम हस्तिनापुर के भावी राजा हो, तुम्हें वह दक्षता होनी चाहिए कि तुम राज्य का अच्छे से प्रशासन कर सको, और तुम्हें देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि तुम सुचारू रूप से शासन की व्यवस्था अपने हाथ में रख सकोगे। तुम क्यों इस सत्यम वद पाठ को नहीं पढ़कर आए हो? युधिष्ठिर जी ने कहा, महाराज सत्यम वद केवल पाठ पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है, सत्य मेरे हृदय में प्रकट भी तो हो। कितनी बड़ी बात कह दिए कि लोगों को उपदेश देने के लिए हम बहुत कहते हैं सत्य बोलो, भगवान की कथा सुनो, भगवान को समझो, पर वास्तविकता में हमें भगवान का अनुभव नहीं है, इसलिए हम भगवान से दूर होते हैं या भगवान के विषय में सहज ले लेते हैं। क्या लेते हैं? सहज में। कथा को सहज वही लेते हैं जिनके जीवन में क्या है, कथा का महत्व प्रकट नहीं हुआ, वो कथा को सहज ले लेते हैं। और कथा सुनने का जो फल है वह सामने बैठकर सुनने का ही फल है। आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी टीवियों में आप कथा सुन रहे हैं, उससे आपको ज्ञान अवश्य हो जाएगा, पर याद रखिए आपको जो है कथा का महत्व जो फल है वो प्राप्त नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कैसे? कहा कि संत सभा चहुदिसी अवराई,
उस श्रद्धा ऋतु वसंत सम गाई, कि संत सभा, संतों की सभा ही वो आम का बगीचा है जिसमें श्रद्धा रूपी बसंत ऋतु लगी हो। आप आम के बगीचे में शरद ऋतु में जाइए, क्या आपको फल प्राप्त हो सकेगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपकी वह ऋतु नहीं है जिस समय वह फल देता है। तो आप कथा में आइए तो अपने हृदय में श्रद्धा रूपी बसंत ऋतु को लेकर आइए, तब आपको कथा का क्या होगा? फल प्राप्त होगा। एक बात। और आप फोटो में देख लीजिए बगीचा है और फल लगे हैं, तो क्या आपको केवल टीवी में देखने से फल की प्राप्ति हो सकती है? नहीं हो सकती। उसी प्रकार ज्ञान तो प्राप्त हो सकता है, ज्ञान के कई आयाम हैं, पर यह याद रखिएगा आपको फल प्राप्त होने वाला यह बात। अब देखिए, राग के द्वारा, अर्थात राग माने विषयों की आसक्ति, विषयों की आसक्ति से हमें संसार का फल प्राप्त होता है। संसार का सुख हमें कब प्राप्त होता है? जब हमारे हृदय में राग हो। क्या हो? राग। और हमें आत्मा का जो आनंद है वो कब प्राप्त होगा? जब हमारे मन में वैराग हो। क्या हो? और हमें भगवान का फल कब प्राप्त होगा? भगवान के आनंद सुख का फल प्राप्त कैसे होगा? हमारे जीवन में भगवान का आनंद कब प्राप्त होगा? जब हमारे हृदय में भगवान के प्रति अनुराग। क्या हो? राग से व्यक्ति क्या होता है? राग से व्यक्ति मदहोश होता है। राग से व्यक्ति मदहोश होता है। और जो विराग है उससे व्यक्ति में होश आता है कि वास्तविकता में संसार में कर तो रहा हूँ, पर वास्तविकता में ये संसार मेरा नहीं, मुझे यहाँ से जाना है। यह वैराग्य से मन के अंतःकरण में भाव बनेगा। और जो भगवान के प्रति अनुराग होता है उससे तो व्यक्ति शांत हो जाता है, फिर वो किसी को समझाता खामोश हो जाता है। तो कहने का अभिप्राय है कि हमारे अंतःकरण में जब तक वैराग्य की अनुभूति नहीं होगी तब तक हम जो है ज्ञान की कोई अधिकारी नहीं। हमारे अंतःकरण में कोई ज्ञान, यह अटल सत्य है। कैसा सत्य है? आप दुनिया को समझा सकते हैं पर आप स्वयं नहीं समझे हैं, इस बात को समझ लीजिए। क्या करेंगे? आप दुनिया को समझा तो सकते हैं कि ऐसा ऐसा है, पर वास्तविकता में ज्ञान आपके अंतःकरण में नहीं आ सकता जब तक आपके जीवन में विराग नहीं है। जी, तो यह है कि लक्ष्मण जी महाराज के विषय में श्री जनक जी महाराज जानते हैं धनुष तो टूट सकता है, पर उसके पहले लक्ष्मण जी खड़े हों। कौन खड़े हों? बोले वचन रोष जनु साने, गुस्से में नहीं बोले, ऐसे बोले गुस्सा दिखाते हुए बोले। कैसे बोले? गुस्सा दिखाते हुए। क्यों? क्योंकि रघुपति कीरति विमल पताका दंड समान भयं यस जाका। लक्ष्मण जी कैसे हैं? किसी संत की यह बहुत ही मधुर वाणी है, किसी संत ने यह बात कही है, कहीं प्रमाण जो है संत की वाणी ही प्रमाण है। संत ने कहा कि भगवान की जीवन में राम नवमी का दिन आया, भगवान राम जी का जन्मदिन था। उन्होंने सुमित्रा जी की आंख पकड़ ली और कहा, माँ मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ, जन्मदिन के अवसर पर आप मुझे उपहार दीजिए। श्री सुमित्रा जी ने कहा कि लाल बता, मैं तुझे क्या नहीं दे सकती, तू तो मेरा प्राण है, जो कहे सो। कही माँ मुझे एक डंडा चाहिए। क्या चाहिए? खेलने के लिए भगवान को डंडा चाहिए हो। कही बेटा मैं तुझे ऐसा डंडा दूंगी कि तेरे यश का झंडा जीवन भर लहराता रहेगा। तो जहां लक्ष्मण जी खड़े हो जाते हैं, लक्ष्मण जी भगवान की कीर्ति का वो डंडा है जिस पर झंडा लगा है भगवान की कीर्ति का। यदि डंडा खड़ा हो गया तो झंडा अपने आप लहराने। अब यहाँ पर श्री लक्ष्मण जी महाराज ने जब सुना है कि किसी से धनुष नहीं उठा और बड़े ही दुख के साथ श्री जनक जी महाराज ने कह दिया कि सब अपने अपने घर चले जाओ, जब यह सुना तो लक्ष्मण जी महाराज से रहा नहीं गया। गोस्वामी की लेखनी श्री लक्ष्मण जी की प्रतिक्रिया को लिखती है। जी, कही न सकत रघुवीर डर लगे वचन जनवान, नाई राम पद कमल सिर बोले गिरा प्रणाम
लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। कहीं न सकत रघुवीर डर। श्री रघुनाथ के डर से अब बड़े भैया बैठे हैं, संकोच और लज्जा उस समय कितनी रही होगी। कहीं न सकत, कुछ कह नहीं सके। वो बचन लगे जनु प्राण, ऐसा लगा कि बचन तो ऐसे लग गए कि बाण की तरह श्री लक्ष्मण जी महाराज को चुभ गए। नाई राम पद कमल सिर, श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम किया और बोले गिरा प्रमाण। और बड़ी ही यथार्थ वाणी में श्री लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं जी, रघुवंशन महु जह को होई, तेहि समाज अस कहे न कोई। रघुवंशी लोग जहाँ पर होते हैं, हे राजन, इस प्रकार की जो वाणी जो आपने कही है कि मैंने समझ लिया कि धरती वीरों से खाली हो गई ही है, ऐसा जहाँ रघुवंशी होते हैं कोई कहता। तुम हमारे प्रभाव को नहीं जानते हो इसलिए कह दिया। क्यों? क्योंकि कही जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। अरे जनक, श्री रघुनाथ जी के बैठे होने के बाद भी तूने ऐसी अनुचित वाणी कह दी कि धरती वीरों से खाली हो गई है। जब तक रघुवंशी लोग हैं तब तक यह धरती वीरों से खाली होने वाली नहीं है जी। सुनहु भानु कुल पंकज भानु, कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानु। श्री रघुनाथ जी महाराज के विषय में कहते हैं श्री लक्ष्मण जी महाराज कि सुनहु भानु कुल पंकज भानु, हे सूर्य कुल रूपी कमल के लिए सूर्य, कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानु। मैं अपना स्वभाव कह रहा हूँ, कोई अभिमान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना स्वभाव कह रहा हूँ, ऐसा लक्ष्मण जी ने कहा जी। जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कंदुक एवं ब्रह्मांड उठाओ। जो तुम्हारे अनुशासन पावो, हे प्रभु, यदि आप आज्ञा दे दीजिए तो कंदुक एवं ब्रह्मांड उठाओ। इस बाण की औकात क्या, मैं इस ब्रह्मांड को गेंद के समान उठा दूंगा। किसके समान? गेंद के समान उठाकर इसको क्या कर दूंगा? फेंक दूंगा। यह क्या कह रहा हूँ? यह सच कह रहा हूँ, कोई अहंकार की बात नहीं कर रहा हूँ। राजाओं ने देखा ऐसा, जब लक्ष्मण जी ने कहा तो राजा लोग डर गए कि अब घर चले जाते तो ठीक था। तो अन्य राजाओं ने कहा, भैया क्या तुम्हारा घर ब्रह्मांड से अलग है? यदि उठेगा तो तुम्हारा घर तो यहीं तहस नहस हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड से परे कोई भी व्यक्ति नहीं है। कांचे घट जिमिदारों फोरी, सकऊं मेरो मूलक जिमि तोरी। इस ब्रह्मांड को मैं कच्चे घड़े के समान फोड़ दूं, विस्फोट कर दूं, और सकऊं मेरु मूलक जिमि तोरी। और जो सुमेरु पर्वत है, जो सबसे बड़ा पर्वत है, हिमालय से भी बड़ा जिस पर्वत को कहा गया उसे सुमेरु कहा गया, वो स्वर्ण का पर्वत है, कि उस सुमेरु पर्वत को जो है मैं मूली की तरह तोड़कर फेंक दूंगा जी। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बाप रोपना के पुराना। लक्ष्मण जी महाराज क्रोध कर रहे हैं, उन्हें आया नहीं है। कहीं तब प्रताप महिमा भगवाना, कहीं इसमें मेरा कोई बल नहीं है, ये तो हे प्रभु आप ही का प्रताप है। किसका प्रताप है? आप ही का प्रताप है। का बापिरो पिनाक पुराना, यह पुराना धनुष क्या बात है? इस पुराने धनुष की तो कोई औकात ही नहीं, विसात ही नहीं है। मैं जब सुमेरु पर्वत को तोड़ सकता हूँ आपकी महिमा से, तो इस धनुष को तो अनायास ही उठा सकता हूँ जी। नाथ जानियस आयस होई, कौतुक करो बिलो कैसो। हे नाथ, आप मुझे बस आज्ञा दे दीजिए, आपको एक आश्चर्य तमाशा दिखाता हूँ। क्या दिखाता हूँ? तमाशा। आप बस आज्ञा दे दीजिए। कैसा तमाशा? कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रणाम ले धावो। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो,
कमल की नाल माने डंडी के समान इसे तोड़ दूं, और नहीं तो योजन सत प्रमाण ले धावो, 100 योजन तक इस धनुष को लेकर भागूं। जिससे कोई वीर उठाने में सामर्थ्य नहीं है, उसे 100 योजन तक ले से आ सकता हूं। कितने योजन तक? अर्थात इस बात को कह रहे हैं। तोरू छत्र के दंड जिमी तब प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो धनु भात लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुर मुत्ते अर्थात बरसात के छत्ते की तरह तोड़ दूंगा। किसके समान? बरसात में जो छत्ता नहीं होता है उसकी तरह से तोड़ दूंगा। और जो न करो प्रभु पत शपथ, हे प्रभु आपके चरण कमलों की सौगंध खाकर कहता हूँ, यदि इस धनुष को नहीं तोड़ा तो कर न धरो धनु हाथ, तो फिर हाथ में मैं धनुष बाण धारण नहीं करूंगा। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। लक्ष्मण जी ने बस ऐसा क्रोध में कहा ही था और पूरा जो ब्रह्मांड है वो क्या हो गया? कप गया। डगमगानी मही, धरती डगमगा गई। क्या हो गई? मानस में ऐसे 3 श्रेष्ठ वीर हैं जिनसे यह धरती हिली। जब रावण चलता था तो धरती डोलती थी, चलत दशानन डोलत अवनी। रावण चला तो धरती डोल गई, और जब पटके हाथ किसने? अंगद जी महाराज ने, तो धरती क्या हो गई? डोल गई। और केवल लक्ष्मण जी के कहने मात्र से धरती डोल गई। अब आप सोचिए कि इन तीनों में श्रेष्ठ वीर कौन है जिसके बोलने से धरती डोल रही हो? अब महावीर की तो कोई कह ही नहीं सकता कि आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। किससे हाँकने में हूँ कर देते हैं, इतने में कप जाए। हनुमान जी की कोई क्या कह सकता है? पर वर्णन जिनका आया है ऐसे 3 वीर कहे गए, तो लक्ष्मण जी उन वीरों में क्या है? श्रेष्ठ है। कहा कि जग में सखा निशाचर जेते, और लक्ष्मण हन ही निमिष में तेते। अरे जितने संसार में राक्षस है, मेरा लक्ष्मण केवल एक क्षण में मार सकता है। कितने में? अर्थात अब आप समझ लीजिए कि राम जी तो सत्य संकल्प हो तो झूठ बोल ही नहीं सकते, और जब वो कह रहे हैं कि एक क्षण से मार सकते हैं, तो फिर लक्ष्मण जी की वीरता का वर्णन कोई कवि कहाँ तक कर सकता है? कि लखन सकोप वचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। दिग्गज घोड़ा आ गए, धरती हिलने लगी। जी सकल लोग सब भूप डराने, सियहि हरस जनक सक जाने। सकल लोग सब भूप डराने, सारे लोग और जो राजा है ये सब डर गए। नगर के जो नर नारी थे वह भी डरे, राजा लोग भी डरे। सियहि हरस, सीता जी के हृदय में क्या हुआ? हर्ष हुआ, आनंद हुआ। क्या हुआ? सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ। और लक्ष्मण जनक जी महाराज सच्चा रहे हैं। जनक शब्द का प्रयोग किया है। किसका? जनक शब्द का प्रयोग किया है। सीता जी प्रसन्न हो रही हैं। सीता जी प्रसन्न हो रही हैं, इस बात का अर्थ यह है कि पहले ही कहे हैं कि बन्नहु लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। भक्त जितने हैं उनको सुख देते हैं कौन? लक्ष्मण जी महाराज। कौन? लक्ष्मण जी महाराज ही भक्तों को सुख देते हैं। जब दशरथ जी महाराज के प्राण नहीं निकल रहे थे, बड़े कष्ट में थे कि पता नहीं मेरे राम का क्या होगा, बड़ा भोला भाला है। और जब सुमंत ने कहा कि बड़े कठोर वचन आपके प्रति लक्ष्मण जी ने कहा है, तो कहीं बस अब मैं निश्चिंत हो गया। जैसे किसी को चिंता रहती है तो प्राण नहीं निकलते हैं, और जब व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है तो प्राण जल्दी निकलते हैं। तो जब घबरा रहे थे जनक जी महाराज, तब सुमंत ने कहा, हे महाराज जनक जी बड़े कठोर होकर आपकी बड़ी निंदा की है, तो बस कहीं बस मुझे अब राम जी के विषय में सोचने की जरूरत। जिसके साथ लक्ष्मण जैसा भाई हो, इस संसार में ऐसा कोई नहीं है कि उसको आंख उठाकर देख सके। ये किसकी महिमा है? लक्ष्मण जी महाराज की महिमा है। अब बताइए
कि वह मारीच जो है सदगति को प्राप्त हुआ तो उसने कहा, क्या कहा? हाँ लक्ष्मण, क्या कहा? लक्ष्मण जी की कृपा से उसे सदगति हो गई। और रावण के विषय में तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं कि रावण जब देहावसान कर रहा था तो उसके सामने श्री लक्ष्मण जी महाराज ही खड़े थे, उन्हें सुख दिया और उन्हें क्या है, साकेत लोक दे दिया। ये लक्ष्मण जी की कृपा है। हम आप सब के स्वामी कौन हैं? जीवों के आचार्य लक्ष्मण जी महाराज। लक्ष्मण जी के जो चरित्र है यह अनुकरणीय नहीं है। क्या है? कुछ ऐसी कार्य किए हैं लक्ष्मण जी ने, अनुकरणीय नहीं है पर वंदनीय है। कैसे है? अनुकरणीय चरित्र तो भरत जी महाराज का है, पर वंदनीय चरित्र जो है किसका है? लक्ष्मण जी महाराज का है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जब सबकी वंदना कर रहे थे उस प्रसंग में भक्त के रूप में और भगवान के रूप में श्री लक्ष्मण जी महाराज की वंदना की है। विषय बहुत इतर हो जाएगा, इसलिए आप श्रवण करें कि इसलिए लक्ष्मण जी भगवान भी हैं और भक्त भी हैं, दो प्रकार से पहले ही वंदना कर चुके हैं। इसका अर्थ है कि सीता माता को सुख दे दिया। क्या दे दिया? क्यों? इतने राजा उठ रहे थे, सुख नहीं हुआ, पर लक्ष्मण जी उठे तो सुख हुआ कि ये कहेंगे तो हमारे विषय की बात कहेंगे। और जनक जी सकुचा रहे हैं कि इनके होते हुए तो बहुत डांटते चले जा रहे हैं। जी। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुलकाई। गुरु विश्वामित्र जी महाराज, श्री रामचंद्र भगवान और सभी मुनि लोग बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। एक गुस्सा कर रहे हैं और लक्ष्मण जी महाराज गुस्सा कर रहे हैं और सभी लोग प्रसन्न हो रहे हैं कि मुदित भये पुनि पुनि पुलकाई, बड़े पुलकित हो रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। किसको? अर्थात लक्ष्मण जी महाराज ने ऐसा कार्य कर दिया कि सभी लोगों को सुख प्राप्त हो गया। क्या हो गया? सुख प्राप्त हुआ। जी। सेनहि रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। सेनहि रघुपति लखन निवारे। श्री लक्ष्मण जी महाराज ने, श्री लक्ष्मण जी महाराज बोल रहे थे, आंख ऐसे कर दिए राम जी। कोई व्यक्ति यदि गुस्से में हो तो लोग उसे पकड़ते हैं, बैठ जाओ बैठ जाओ। अब यह गुस्सा कर रहे थे, इन्हें आया नहीं था, ऐसे कर दिया और तुरंत तो बैठ गए कि आपका कार्य हो गया, अब हमारा राम आने वाला है। तो लक्ष्मण जी को केवल इशारा किए, सेनहि रघुपति लखन निवारे, अर्थात श्री लक्ष्मण जी के महाराज में जो भी बोले हैं कहीं कोई अनुचित नहीं है। क्यों? क्योंकि लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, तेहि वशिष्ठ मुनि राख्यो लक्ष्मण नाम उधार। कैसा नाम है? कि लक्षण धाम, जहाँ जैसे की आवश्यकता है वैसा बन जाए, जहाँ जैसे की आवश्यकता है ऐसे लक्षण है। यहाँ पर क्रोध की आवश्यकता थी तो क्रोध कर दिए, तो लक्ष्मण जी को इशारा किए राम जी महाराज और प्रेम समेत निकट बैठारे, और ऐसा इशारा किया, पास में आ गए, हाथ पकड़ के लक्ष्मण जी महाराज को बिठा लिया है श्री राघवेंद्र सरकार ने। जी। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं वानी। विश्वामित्र समय शुभ जानी। कोई भी जो चीज का निर्माण होता है किसी वस्तु का, उसी समय उसके मृत्यु का, उसके एक्सपायरी डेट का भी निर्धारण हो जाता है। आप इस बात को विचार करिएगा। जो बहुत विद्वान व्यक्ति है वो घर को बनाते समय ही बता देंगे कि यह घर की आयु 80 वर्ष है या 100 वर्ष है। क्यों बता देते थे? क्यों? क्योंकि वह एक समय होता है, उस समय में यदि कोई कार्य किया जाता है तो उस समय के अनुसार देखकर लोग उसकी गणना कर देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि हाँ कोई ग्राम है या कोई नगर है, धीरे धीरे इधर उधर को होता है, इधर को बढ़ने लगा, उधर को बढ़ने लगा, हटने लगा। क्यों? क्योंकि हर नगर की आयु निर्धारित है, हर ग्राम की आयु निर्धारित है। अरे आप विचार करिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भी आयु निर्धारित है, तो इस संसार में ऐसी कौन सी चीज होगी जिसकी आयु निर्धारित ना हो। लोगों के विषय में लोग कहते हैं कि यार उसके देहावसान हो गया। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचैतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिना। जब गर्भ में जीव रहता है तब ब्रह्मा 5 चीज़ों का निर्माण कर देते हैं। आयु की, इसकी आयु कितनी है?
कर्म एक ऐसा कर्म करेगा, वित्त अर्थात धन, विद्या आयु, कर्म, विद्या और निधन अर्थात इसकी मृत्यु कहाँ पर कैसे होगी, आयु और मृत्यु कैसे होनी है, यह सब कौन बता देते हैं? ब्रह्मा जी पहले गर्भ में ही निर्धारित कर देते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि यह जो धनुष था, इस धनुष की एक्सपायरी डेट समझ ली तत्वदर्शी संत श्री विश्वामित्र जी महाराज ने कि अब इसका समय आ गया है, इसी घड़ी में ये टूटेगा। इसकी भी निर्धारित है, इसकी भी निर्धारित है, सब चीज़ों की निर्धारित है। तो वह समझ गए कि अब इसकी मृत्यु आ गई है, इसका समय नष्ट होने वाला है। तो विश्वामित्र समय शुभ जानी, समय को शुभ जाना है। बोले अति स्नेहमय वाणी, बड़े प्रेम के साथ श्री विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं? उठऊ राम भंजाऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। उठ का अर्थ उठऊ राम, उठ जाओ राम, क्या करो? उठना का अर्थ होता है, विपरीत अर्थ होता है बैठना। उठने का विपरीत अर्थ क्या है? विलोम अर्थ क्या हुआ? बैठ जाओ। उठो या बैठ जाओ। तो इस संसार में वह बाग में फूल खिला ही नहीं, जिसे खिल के नहीं मुरझाना पड़ा, जो जीवन भर हंसता रहा, उसे अंत में आस बहाना पड़ा, जिसे अपना अपना कहते रहे, उसे अपने हाथ से आग लगाना पड़ा। नियति का निष्ठुर नियम है ये, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। इसको कई अर्थों में लोगों ने कहा, विपरीत भी कह दिए कि जो उठा है वो बैठेगा, जो उन्नति करते हैं उनकी अवनति भी देखने को मिलती है कि देखो कैसे थे और अब कैसे हो गए। तो कहने का अभिप्राय यह है कि यदि उठते हैं तो ये बैठेंगे भी, क्या होंगे, और यदि नहीं उठते हैं तो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन होता है। बात आप विचार से समझिएगा कि कितनी गहरी बात कर दिया। उठऊं राम भंजहूं भव चापा, हे राम उठ जाओ, इस शंकर जी के धनुष को तोड़ दो। कि किस लिए? कि मेटहूं तात जनक परितापा, एक बाप रो रहा है इसलिए उठो, एक पिता इसलिए रो रहा है कि उसकी बेटी जीवन भर कुंवारी रहेगी, उसके दुख मिटाने के लिए उठो। किस लिए उठो? अर्थात उसका उठना है जो दूसरों के दुख उठाने के लिए क्या किया? उठा। और जो अपने लिए उठे उनका कोई उठना नहीं है। उठऊं राम भंजहूं भव चापा, और मेटहु तात जनक परितापा, जनक जी बड़े दुखी हैं इसलिए उठो, अन्य कोई कारण या नहीं है कि तुम कीर्ति के लिए उठो, इसलिए नहीं कि यह धनुष के द्वारा तुम्हें सीता जी मिलेंगी इसलिए उठो। इसलिए उठो कि तुम्हारे उठने से यदि एक पिता अपनी पुत्री के भार से मुक्त हो रहा है तो तुम्हारा उठना क्या है? उचित है। यदि तुम्हारे उठने से किसी के बाप, किसी के पिताजी अपनी पुत्री जो भार स्वरूप लग रही है वह दुख मिट रहा है तो तुम्हारा उठना सही है। जी। सुनी गुरु बचन चरण सिरुनावा, हरस विषाद न कछु और आवा। सुन गुरु वचन, गुरु जी के वचन श्री राघवेंद्र सरकार ने सुने, चरण सिरुनावा, चरणों में सिर नवाया। हार जीत, पाप पुण्य, सही गलत, हर्ष विषाद, जितने भी द्वंद्व हैं सब गुरु जी के दो चरणों में समर्पित कर दिया। अर्थात गुरु जी के चरणों में यह बात रख दी कि भैया हो गया। धनुष तो उसी समय टूट गया जब विश्वामित्र जी ने कहा उठहूं राम भंजहूं भव चापा। क्यों? क्योंकि धनुष तो विश्वामित्र जी के विचार में पहले ही टूट गया, तब ना कह रहे हैं। इतने बड़े तत्वदर्शी व्यक्ति किसी बात का भविष्यवाणी कर रहे हैं कि तुम तोड़ो, तो अर्थात ये तो पहले ही टूट गया है। तो सब चीज़ें गुरु जी के चरणों में समर्पित कर दी। अब भगवान के मन में कोई भाव नहीं है। जी। ठाणे भय उठ सहज सुभाए, ठवन जुबा मृगुराज लजाए। लेखनी
लेखनी गोस्वामी के देखिए कितने अच्छे से लिखती है। ठाड़े भय उठी, कैसे? ठाड़े भय उठी। यदि ठाड़े शब्द लिख दिया तो उठ लिखने की कोई आवश्यकता, ठाड़े हो जाओ चाहे उठ जाओ एक ही बात है। पर दो शब्द लिखे, ठाड़े और उठी, कितने शब्द हैं? ठाड़ भय उठी सहज सुहाए। भगवान श्री राम ठाड़े हुए और उठे। उठ शब्द इसलिए लिखा कि यदि उठ नहीं लिखते तो गुरु जी की बात का क्या हो जाता, उल्लंघन हो जाता। उठाऊं राम, उठने की आज्ञा थी। और ठाड़ इसलिए लिखा कि उठने से यदि होते तो बैठ जाते, अर्थात अब भगवान राम उठेंगे तो जीवन में इनकी कीर्ति उठ ही गई, अब बैठेगी नहीं। अब जीवन भर जब तक ये धरती है तब तक राम जी की जय जयकार होनी ही है, वह बंद होने वाली। तो उठाड़ भय उठी सहज सुहाए। कैसे उठे? जैसे शेर उठता है। शेर सीधे नहीं उठता है, पहले कसक करता है फिर उठता है, अर्थात राम जी शेर की तरह उठे। इसलिए ठाड़ा शब्द इसमें सही हो गया, उठना शब्द भी सही हो गया। ठाड़ भय उठी सहज सुहाए ठवनी जुआ। भगवान की उठने की जो लीला है, मृगराज लजाए, उसे देख लेते यदि शेर तो शेर भी क्या हो जाते, लज्जित हो जाते कि अरे हम उठते हैं तो हम समझते हैं कि बड़े स्टाइल में उठते हैं, ये राम जी के सामने हमारी स्टाइल तो फेल हो गई। क्या हो गई? फेल हो गई जी। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। उदित उदयगिरि मंच पर, और जो मंच था वो उदयाचल के समान लग रहा है। किसके समान? उदयाचल पर्वत है, पर्वत के समान लग रहा है। रघुवर वाल पतंग, और श्री रामचंद्र जी सरकार सूर्य के समान लग रहे हैं। किसके समान? सूर्य कि बस उदित हो रहा है सूर्य, ऐसे लग रहे हैं। विकसे संत सरोज सब, संत जो लोग थे उस राजसभा में विकसित हो गए, प्रसन्न हो गए। हर से लोचन भृंग, उनकी जो आँखें हैं वह लोचन जैसे भौरा सुबह होती ही बड़ा गुंज आनंदित हो जाता है, उस प्रकार संतों की जो आँखें हैं वो बड़े ही आनंद में मग्न हो गई। नृपन केरी आसानी सिनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी। अब जो राजा थे उनका जो प्रताप था वो किसके समान था? तारों के समान। और तारा कितना भी चाह ले क्या वो अंधकार को नष्ट कर सकता है? एक व्यक्ति भी नहीं है कि करोड़ों तारे हो जाए तो भी क्या नष्ट कर सकते हैं अंधकार को? नहीं कर सकते। उसी प्रकार जो छोटे छोटे राजा टिमटिमा रहे थे, बात कर रहे थे, राम जी के आते ही उनकी बातें चुप हो गए। कैसे हो गए? चुप हो गए। अब कुछ बोलेंगे नहीं, केवल अब देखेंगे कि नृपन केरी आशा निसिनासी। राजाओं की जो आशा थी कि जानकी जी हमें मिल जाएगी, वो रात्रि का विसर्जन हो गया। वचन नखत अवलीन प्रकाश, इनके जो वचन थे वो किसके समान थे? तारे के समान थे, उनसे कुछ होने वाला नहीं है। मानी महेश कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लोकाने। मानी महिप कुमुद सकुचाने, जो मानी अपने आप को बड़ा वीर मानते थे, वह लोग सूर्य के आने से जैसे कुमुद सकुचा जाता है, राम जी के उठने से जो मान अहंकारी थे वो सकुचा गए। क्या हो गए? सकुचा गए। कपटी भूप उल्लूक लुकाने, जैसे सूर्य के आने से जो उल्लू होता है वो छुप जाता है, उसी प्रकार जो कपटी राजा थे वो छुप गए। क्या हो गए? छुप गए कि हम सामने ना पड़े। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा। जैसे सूर्योदय होने से चकवा सुखी हो जाता है, उसी प्रकार देवता और मुनि सुखी हो गए, चकवे के समान सुखी हो गए। और बरसई सुमन जनावहि सेवा, राम जी के ऊपर देवता लोग पुष्प बरसा रहे हैं और सेवा कर रहे हैं कि हे प्रभु हमें इतना ही कर सकते हैं। गुरुपद बंदी सहत अनुरागा, राम मुनहि सन आय सुमागा। गुरुपद बंदी,
गुरु जी के चरणों में वंदना की, पुनः किसके चरणों में? विश्वामित्र जी महाराज के। और राम मन सन आयस मांगा। राम जी ने जितने ऋषि बैठे थे उन सब ऋषियों से आशीर्वाद आज्ञा मांगने लगे कि अब आज्ञा दीजिए धनुष को तोड़ा जाए। जी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुवर कुंजर गामी। आपको 4-5 लोग देखने लगे तो लोग जो है मोटरसाइकिल पर हुर हुर करने नहीं लगेंगे, इधर को चलेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, स्टाइल करेंगे, ऐसे बालों पर हाथ ही फेरते रहते हैं कि हम ही को सब देख रहे हैं। और भगवान जगत के स्वामी थे, चले तो सहज चले। कैसे चले? अरे भैया कितने शीलवान है भगवान। सहज ही चले सकल जग स्वामी, जगत के स्वामी होने के भगवान सहज चल रहे हैं। किसी भी प्रकार का उन्होंने दिखावा नहीं किया, जबकि करोड़ों आंखें भगवान को देख रही हैं। कितनी आंखें देख रही हैं? करोड़ों आंखें देख रही हैं। कैसे चले? मत मंजुवर कुंजर गामी, जैसे हाथी चलता है। कैसे? हाथी अपनी मस्ती में चलता, उसी प्रकार चले। गोस्वामी तुलसीदास बड़े चतुर हैं। हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। क्या है? तो जो छोटे छोटे राजा लोग हैं एक कुत्ते के समान आपस में बात कर रहे हैं। किसके समान? कुत्ते भौंकते क्यों है ये बताइए आप। हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते क्यों हैं? हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण आपको बता रहे हैं कि वह देखता है कि जो हमें रोटी नहीं डालते हैं, रोटी डालने के पहले ऐसे ऐसे ले करते हैं, वह लोग हाथ जोड़कर हाथ में सूपा लेकर उसमें जो है गेहूँ लेकर खड़े हैं, पूजा कर रहे हैं। इसलिए कुत्ते भौंकते हैं कि देखो हमें ऐसा कभी आदर सत्कार नहीं मिला और हाथी को इतना आदर सत्कार मिल रहा। हाथी को क्यों मिलता है? हाथी एक ऐसा जीव है जिसे बड़े प्रेम से खिलाओगे तब खाना खाएगा। तुम ऐसे डाल दोगे हाथी खाना नहीं खाता है। कुत्ते को तुम डाल दो खा लेगा। कुत्ता भूखा हो जाए तुम्हारे सामने लोट पीट होने लगेगा कि तुम भूखे मरो चाहे मरो, हमें तो कुछ दे ही दो। यह कुत्ते की नीचता है। और भगवान क्या है? जो हाथी है वो कैसा है? भगवान का स्वरूप इसलिए कहा गया, हाथी के सामने तुम ऐसे डाल के चले जाओ, हाथी मुंह नहीं मार सकता। हाथी को आदर के साथ खिलाइए, प्रेम के साथ खिलाइए। जो हाथी को पालते हैं वो जानते हैं हाथी से लाड़ किया जाता है तब हाथी खाता है, हाथी जल्दी खाता। तो जब भगवान हाथी के समान चले तो छोटे छोटे जो कुत्ते हैं जो चाहते थे कि हमें कुछ मिलता यश, तो ऐसे कुत्तों को यश नहीं मिला, वो आपस में क्या करने लगे? भौं भौं करने लगे। कितने कलाकार। वो भगवान कैसे चले? मत, कैसा शब्द लिखा? मत। मत कहने से जैसे जीवा जो है चिपक जाती है किससे? तालू से, उसी प्रकार भगवान के पैर उठ नहीं रहे हैं, धीरे धीरे चले। मत कहिए, मत। मत कहने से जैसे चिपक जा रही है जीवा, ऐसे भगवान चले। मत मंजुवर कुंजर गामी, जैसे हाथी चलता है अपनी मदमस्ती में, कुत्ता भौंक रहे हैं तो भौंकने दो, उस पर कुछ होने वाला। भगवान किसी की ओर देख नहीं रहे हैं, अपनी मस्ती के साथ भगवान चले जा रहे हैं। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। अब राम जी चले तो जनकपुर के जो नगर के नर नारी थे वो प्रसन्न हो गए कि हम तो यही चाह रहे थे कि भगवान ही तोड़ें। पुलक पूरी तन भय सुखारी, सुखी हो गए कि वाह हमारे तो मन की हो गई। कैसी हो गई? मन की हो गई जी। बंदी पितर सुर सुकृत सवारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। दो लोगों से लोग प्रार्थना करते हैं, एक पितरों से और एक किससे? देवताओं से। किस किस से प्रार्थना करते हैं? पितरों से और एक देवताओं से। आप याद रखिए, धान है, धान के ऊपर जो छिलका लगा है उसका कोई महत्व है? पर यदि उस छिलके को हटाकर आप चावल को बोएं तो क्या हो सकता है? होगा तो कैसा होगा? जिसमें वो छिलका लगा है। छिलका व्यर्थ है, उसका कोई प्रयोजन है नहीं, वो किसी काम का नहीं है। पर छिलका यदि निकल गया धान का तो फिर धान होने वाली
उसी प्रकार जो हमारे पितर हैं कई मर गए हैं, उनसे क्या मतलब पानी देने से, लोग ये कह देते हैं। याद रखिए, आप कुछ भी कर सकते हैं, पर यदि आप अपने पितरों का आदर नहीं करेंगे तो चावल से क्या नहीं चल सकती, उत्पत्ति किसी की नहीं हो सकती। यदि आपको वंश बढ़ाना है तो आप पितरों की सेवा तो करनी पड़ेगी। किसकी सेवा? यदि आप पितरों की सेवा नहीं करेंगे, यदि आपके ऊपर पितरों की कृपा नहीं है तो आपका वंश आगे बढ़ने वाला, वंश बढ़ाते कौन है? जैसे एक आंख ऊपर वाली केवल पलक से रक्षा आंख की नहीं हो सकती, दो रक्षक हैं, एक नीचे और एक ऊपर। उसी प्रकार हर व्यक्ति के दो लोग क्या है? रक्षक हैं। कौन कौन? पितर और देव। यदि पितर और देव रक्षा कर रहे हैं तो जैसे आंख बच जाती है, उसी प्रकार आदमी फिर कुआं में कूद जाए, नदी में तैर रहा हो, आग जल रही हो, निकल जाए, उसका कुछ बाल वाका होने वाला नहीं है, क्योंकि उसकी रक्षा पितर और देवता सभी करते हैं। तो यह पितरों को मानने वाले और देवताओं को मानने वाले जनकपुर के लोग थे। तो अपने पितरों से, देवताओं से याचना करते हैं। क्या कहते हैं कि बंदी पितर सुर सुकृत हमारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। हे देवताओं, हे पितरों, हमारे यदि थोड़े बहुत भी पुण्य हो तो क्या हो? थोड़े बहुत भी यदि पुण्य बचे हो तो जी। तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहो राम गणेश गोसाई। तो हे प्रभु, यह शंकर जी का धनुष श्री राघवेंद्र सरकार, हे गणेश जी भगवान, आप विघ्न को हरण करने वाले हैं। मृणाल की नाई, जैसे कमल को कोई तोड़ता है, उसी प्रकार यह सहज ही धनुष भगवान राम के हाथों के द्वारा टूट जाए। ऐसा कौन मना रहे हैं? जनकपुर के नगर के नर नारी मना रहे हैं। राम ही प्रेम समेत लखी, सखन समीप बुलाई। सीता मातु स्नेह बस, बचन काई बिल खाए लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। राम ही प्रेम समेत लखी। अब राम जी महाराज तो आ रहे हैं। सकिन समीप बुलाई, सखियों को, सखी को पास में बुलाया है श्री सुनैना जी ने। किसने बुलाया है? और किसी को कोई संदेह नहीं है। संदेह किसको है? सुनैना को। राम जी के ऊपर संदेह किसको है? यह संसार में जो कर रहा है भगवान कर रहा है, पर हमारी जो आंखें हैं यह भरोसा नहीं करती। क्या नहीं करती? आप बात समझे गए हों तो बहुत बड़ी बात है कि हम कहते हैं कि भैया जो कार्य जो संसार में हो रहा है कौन कर रहा है? भगवान किसी को निमित्त बनाकर करवा रहे हैं, पर आंखें निमित्त को देखती है, भगवान को नहीं देखती। सीता मातु स्नेह बस, बचन कहे विलखाई। अपनी एक सखी से बड़े ही रोते हुए श्री सुनैना जी महाराज ने